Hello everyone. In my previous video, I have explained you what are pronouns and three persons of pronoun. Now in this video today, we will start with kinds of pronoun. As we know that there are six kinds of pronoun. First is personal pronoun, second possessive pronoun, third demonstrative pronoun, fourth interrogative pronoun, fifth reflexive pronoun, and sixth relative pronoun. So these are the six kinds of pronoun. First pronoun is personal pronoun, a pronoun which is used instead of the name of a person is known as a personal pronoun. जो प्रोनाउन हम किसी नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं यानी किसी पर्सन के नेम की जगह पर यूज़ करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. दे आर द प्रोनाउंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस. किसी भी पर्सन, एनिमल, थिंग या प्लेस, किसी भी इंसान, जानवर, कोई सामान या किसी जगह के नाम के लिए हम जिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर नाउन्स इन थ्री पर्सन्स और ये पर्सनल प्रोनाउंस हमारे थ्री पर्सन्स को बिलोंग करते हैं. थ्री पर्सन्स के बारे में बताते हैं. As you can see on the screen, there are three persons. First person, second person and third person. The first person is I and we. Second person is you and third person is he, she, it, they. ये हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को शो करते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दीज पर्सन्स इन योर वीडियो प्रोनाउन पार्ट 1. इफ यू वांट टू understand it more clearly, then please see pronoun part 1 video so it will be more clear to you. Now we can see some examples of personal pronouns. She and I will meet you at the theater. In this example, she, I, you ये तीनों हमारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन हैं. क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे पर्सन के लिए नाउन की जगह पर यूज़ किए गए. Next is my teacher gave me another chance to answer the question correctly. My, me. These two words are personal pronouns. Did you see the painting that I did for the art fair at our school? In this example, you, I, are. These three are personal pronouns. My mother reminded us that we had not fed the bird all day. In this example, my, us, we. These three words are personal pronouns. So these are the examples of personal pronouns. Next kind is possessive pronoun. A pronoun indicating possession. जो pronouns possession को show करते हैं. Possession means ownership. यानी कि वो चीज़ या वो person या जो भी चीज़ें हैं वो किससे belong करती हैं वही हमारे possessive pronouns होते हैं. For example, mine,
मेरा, योर्स तुम्हारा, हर्स उसका, देयर्स उनका। सो ये वर्ड्स जो हैं वो पोजीशन को शो करते हैं, बिलोंगिंग्स को शो करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दैट इज हर बुक। अब वो यहाँ पर देखिए बुक किसे बिलोंग कर रही है, उसको, हर को, क्योंकि वो एक लड़की है तो उसके लिए क्या आएगा, हर। अगर वो एक बॉय होता तो वहाँ पर क्या आ जाता, हिज हो जाता। तो दैट इज हर बुक। हर क्या शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है कि बुक उस गर्ल को बिलोंग कर रही है। दिस बाइसिकल इज माइन। ये बाइसिकल किसे बिलोंग कर रही है, मुझे बिलोंग कर रही है, यानी ये मेरी है। तो ये माइन जो है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, जो कि हमारी ओनरशिप को शो कर रहा है कि ये बाइसिकल मेरी है। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस स्टैंड फॉर पोजीशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ द प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ये हमारे पोजीशंस को, ओनरशिप को शो करते हैं। Now you will see that how to change pronouns into personal pronouns into possessive pronouns. I will be changing mine, you yours, he his, she hers, it its, they theirs। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के लिए पॉजेसिव प्रोनाउंस यूज़ होंगे। अगर हम इन्हें देखते हैं सेंटेंस में तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग, जब ये सब्जेक्ट्स में होंगे तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनके पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। सो इट विल बी मोर easy for us to do that. Now third kind is demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun used to demonstrate any object or something, or to point out to something in a sentence is called a demonstrative pronoun. देखिए सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है वो किससे बना है, डेमोन्स्ट्रेशन से बना है। और डेमोन्स्ट्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डेमो कहते हैं। हम सब जानते हैं डेमो क्या होता है। डेमो क्या होता है, किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन होता है। तो जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, उसकी तरफ इशारा करेंगे। और इस चीज़ को करने के लिए हम जिन वर्ड्स का, जिन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। अगर कोई इंसान किसी एप्पल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, किसी एप्पल के बारे में बता रहा है, तो वो क्या कहेगा, अगर वो उसके पास है और वो सिंगुलर है तो वो कहेगा दिस इज़ एप्पल। और अगर वो एक से ज़्यादा एप्पल हैं तो बोलेगा दीज आर एप्पल्स। और अगर वो एप्पल उससे दूर होगा तो बोलेगा वो दैट इज़ एप्पल। और अगर वो प्लूरल में होगा और दूर होगा तो दोज आर एप्पल्स। इस तरह से हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ कर लेंगे। Now, with the help of this image, this will be more easy for you to use demonstrative pronouns. देखिए 2 कॉलम्स यहाँ दिए हैं, नियर, फार। नियर पास के लिए और फार दूर के लिए।
और इधर क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। जब कोई चीज़ हमारे पास होगी और वो सिंगुलर होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। जब कोई चीज़ पास होगी और प्लूरल होगी, मोर देन वन होगी, तो हम दीज का यूज़ करेंगे। और जब वो चीज़ हमसे थोड़ा दूर होगी और सिंगुलर होगी तो हम दैट का यूज़ करेंगे। और जब वो चीज़ हमसे दूर होगी और प्लूरल होगी तो फिर हम दोस का यूज़ करेंगे। तो ये 4 डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। तो हमें पता है कि हमें कहाँ पर दिस का यूज़ करना है, कहाँ दैट यूज़ करना है, कहाँ दीज और कहाँ दोस। जैसे दिस इज़ एन ऑरेंज, दैट इज़ एन ऑरेंज, दीज आर ऑरेंजेस, दोज आर ऑरेंजेस।